आज लिए हुए शीर्षक जीवन तत्व है। यानी इसकी सामान्य समझ जो है सब लोगों में है। वैसे फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जीवन क्या है सबको पता है। अपने अपने ढंग से जो है लोग व्याख्या करते आ रहे हैं और करेंगे भी। हमारे पूर्वजों ने भी जीवन के बारे में, जीवन की जितनी नीतियाँ होती हैं अलग अलग ढंग से जो है समझाने के हम यहाँ विशेष रूप से हम लेंगे महर्षि जी के पुण्य विचारों, पावन विचारों को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ जो है जीवन तत्व सामान्य समझ जो है महर्षि जी के जो है शब्दों में स्वयं, समुदाय, प्रकृति, इन तीनों का समन्वयन ही जीवन तत्व है। इनमें जो समुदाय रूपी तत्व को अनुसंधान करना ही जीवन तत्व है, यही महर्षि कह रहे हैं। और जीवन में सुख दुख दोनों का जो है दोनों की समरूपता है। वैसे वो ये नहीं बोल सकते मुझे सुख ही सुख है, लेकिन प्राय लोग बोलते हैं मुझे इतना दुख है। सुख होने पर ज्यादा नहीं दिखाएंगे, लेकिन दुखित होने पर, ये मनुष्य दुखित होने पर अपनी दशा को जो है थोड़ा बहुत दिखाएंगे, दयनीय दशा को दिखाएंगे। ये तो मानव का स्वभाव है। वैसे अगर हम सुख दुख का कारण क्या है, महर्षि बता रहे हैं। जिन वस्तुओं के संपर्क में हम आ रहे हैं या जिन लोगों या जनता के साथ हम संपर्क रख रहे हैं, उसी का फलस्वरूप है, परिणाम रूप है सुख और दुख। किसी वस्तु को पाने से सुख होता है, उसे खोने पर दुख होता है। वैसे ही किसी मनुष्य के साथ संपर्क रखने में सुख होता है, उनके अलग होने पर या बिछुड़ने पर दुख होता है। ये संपर्क का जो मापदंड जो है व्यक्ति विशेष के अनुरूप है। हर व्यक्ति स्वतंत्र सोच रखता है, हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, पराधीनता नहीं चाहता। स्वतंत्र रूप में जो है संपर्क बनाए रखने में हर वक्त वो सचेत रहता है। यही स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करती। बाधित होने पर जो है टकराव हो जाता है और मानव का जो संपर्क टूट जाता है। इन सब में समन्वय कैसा लाया जाए, यानी विज्ञान और सत्व ज्ञान, सच्चे ज्ञान, इनमें समन्वय होना है। विज्ञान यहाँ जो विशेष ज्ञान और जो हम आकाश ज्ञान भी बोल सकते हैं, व्योम ज्ञान भी बोल सकते हैं। विज्ञान और सत्व ज्ञान में समन्वय,
समन्वय जो है ले आना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उदाहरण स्वरूप हम कहेंगे तो हम खाना खाते हैं, स्वादिष्ट खाना खाते हैं, लेकिन खोज परक दृष्टि से, एक अनुसंधानात्मक दृष्टि से आप देखेंगे तो 95% we are satisfying our tongue only. जीभ के लिए जो स्वादिष्ट होता है वो स्वीकार्य होता है, लेकिन अन्य अवयवों को यानी बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो होते हैं उससे संतुष्ट होते हैं या नहीं, उनकी प्रतिक्रिया इस गाने को लेने से क्या है, इसका समन्वय कर पाते हैं या नहीं, हमें स्वयं पता नहीं चलता। अगर यही हम जीभ को करेंगे यानी सेटिस्फाई करेंगे, तृप्त करेंगे, तो कहाँ ये अन्य अवयव उससे संतुष्ट होते हैं, या जो खाना अंदर गया है वो उनके लिए स्वीकार्य होते हैं, यानी अन्य अवयव भी जो है तंदुरुस्त रहना है, सिर्फ जीभ के अनुभव से जो है तंदुरुस्त नहीं हो जाएंगे, जीभ के सुखानुभव से तंदुरुस्त नहीं हो पाएंगे हम, अन्य अवयव भी उससे ताकत लेते रहते हैं। हम जानते हैं, जैसे आप बोलेंगे तो वो लाइफ फोर्स जिसे बोलते हैं, लाइफ फोर्स सबके लिए कॉमन है। लाइफ फोर्स जिससे जनन होता है, लाइफ फोर्स का जनन जब होता है, लाइफ फोर्स का जब क्रिएशन होता है, तभी जाकर के वो सारे अवयव जो हैं तंदुरुस्त और स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो जो है सिर्फ जीभ ही सेटिस्फाई होता जाएगा, लेकिन जीभ आगे जीभ को जो है ये शक्ति नहीं पहुंचेगी, क्योंकि अन्य अवयव इसे शक्ति के रूप में बदलने के कार्य में प्रवृत्त नहीं हो गए होंगे, बाद में जाकर ये जीभ भी काम नहीं करेगा। इसे सुखानुभव कहा जा सकता है क्या? विज्ञान कहीं और नहीं है, विशेष ज्ञान है। हमारे शरीर के अंदर क्या होता है इसे जान लेना भी एक ज्ञान विशेष है, विशेष ज्ञान है। और अंत में एक सत्य की खोज हम करते हैं, अंत में एक सत्य तक हम पहुंचते हैं, वही सत्व ज्ञान बनता है। तो इनमें कोऑर्डिनेशन, इनको जो है समन्वय सामंजस्य करना हर मनुष्य का धर्म है। महर्षि जी यही बताते हैं। अब जीवन तत्व को लेंगे तो महर्षि इन्हें 4 भागों में और प्रत्येक भाग में 3 उपभाग भी रखते हैं। आइए महर्षि जी कैसे करते हैं और क्या समाधान देते हैं, इसे देखेंगे। आवश्यकताएं, यहाँ गलती हो गई है, आवश्यकताएं मां आ गया है। आवश्यकताएं 3, रक्षा 3, धर्म सिद्धांत 3, बौद्धिक स्तर 3। आवश्यकताएं, रिक्वायरमेंट्स जानते हैं, और रक्षा के बारे में जानते हैं। धर्म सिद्धांत जो धर्म के अनुसार नीतिनिष्ठ व्यवहार के साथ संपर्क करना है। बौद्धिक स्तर यानी अपनी बुद्धि के आधार पर जो ज्ञान का विकास होता है उसका आधार। ये आवश्यकताएं और रक्षा, ये दोनों बिंदु समस्त जीव राशियों के लिए, न केवल मनुष्य, समस्त जीव राशियों के लिए सामान्य है। धर्म सिद्धांत और बौद्धिक स्तर सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। धर्म सिद्धांत का अनुकरण और बौद्धिक स्तर में उद्धार मनुष्य ही कर सकता है।
चक्की शक्ति ही कर सकती है। आवश्यकताओं को लेंगे। अब आवश्यकताएं 3, इन्हें क्या बोलते हैं महर्षि जी? भूख और प्यास। आवश्यकताएं, यहां भी गलती आई है, माफ कीजिएगा। आवश्यकताएं 3, भूख और प्यास, जलवायु में परिवर्तन, मलादि का प्रभाव। शब्द थोड़े कठिन होने पर हम समझा देते हैं। भूख और प्यास को जानते ही हैं हम। चिंता का उन्मूलन शीर्षक भी हमने पढ़ा होगा कि भूख और प्यास को तत्काल निपटा देना है। तत्काल निपटाने वाली, तत्काल दूर करने वाली चिंताएं में भूख और प्यास। ये भूख और प्यास किसको भी हो सकता है। हर 3 घंटे में प्यास तो हर 1 घंटे में, या तो कुछ लोगों को उससे कम समय में भी प्यास लग जाता है। भूख जो है कम से कम 3 घंटे में एक बार। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके जन्म काल से लेकर आज तक उसकी भूख दिन में 3 बार निपटानी ही पड़ती है। कुछ न कुछ खाना पड़ता है ऊर्जा संचयन के लिए। अब ये देखिए, भूख और प्यास सारे जीव जंतुओं के लिए सामान्य है, ये सर्वसामान्य है। तो ये तब कहाँ से भोजन दिया जाए? सारी जीव जंतुओं को जो है भूखा नहीं मरवा देना है। ईशता की करना देखिए, अगर एक जीव राशि है तो दूसरी जीव राशि की उत्पत्ति होती है, तो उसके लिए भोजन जो है वहां तैयार रखते हैं। ईशता तैयार रखते हैं। कैसे? एक जीव जो है दूसरे जीव का भोजन बन जाता है। शाकाहारी होने पर भी पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों इनका इस्तेमाल करेंगे तो वो चिल्लाते चीखते नहीं हैं, फिर भी उनसे जो है छोड़ के आ जाते हैं। वनस्पति, वनस्पति माने पेड़ पौधे। पेड़ पौधों से जो है हमें भूख मिटानी पड़ती है, या उससे उत्पन्न होने वाले भोजन सामग्रियों, खाद्य सामग्रियों को लेते हुए हमें अपनी भूख मिटानी पड़ती है। अब यहाँ कहेंगे तो अपने आप जो है नहीं देता है। पेड़ पौधा जो है उसमें फल है तो सब्जी है या कुछ और चीज है, जड़ी बूटी है, तो अपने आप जो है, लोग क्या बोलते हैं, फूल तोड़ के आया, आम तोड़ के आया, और कुछ तोड़ के आया, है ना? तो ये भूख और प्यास मिटा देने की आवश्यकता हर एक जीव राशि का प्रथम धर्म बन जाता है, प्रथम कर्तव्य बन जाता है, और सब लोग अपने अपने स्तर पर भूख और प्यास को मिटाते आ रहे हैं। जलवायु में परिवर्तन ये हमारे हाथ में नहीं है। जब समर आएगा, ग्रीष्म ऋतु आएगा, तो तब वर्षा भी आएगी। षट ऋतु है हमारे बीच। जब समर आएगा तो विंटर आएगा, अंग्रेजी में 4 है। विंटर आएगा तो ऑटम आएगा, ऑटम आएगा तो फिर जो है स्प्रिंग आएगा। तो ये हमारे हाथ में नहीं है। अब माहौल ये भी बता गया, एकदम कूलेस्ट और हॉटेस्ट, ये 2 ही वातावरण चलते आ रहे हैं सभी जगह आजकल। इस परिवर्तन में क्या करना है? जलवायु में जो परिवर्तन होता है उसे सामना करने के लिए हमें ज्ञान दिया है ईशता ने।
हमारे शरीर में जो है, जो टेम्परेचर मेंटेनेंस 98.6 सब लोग जानते हैं, ये कुछ गिरेगा तो सर्दी लग जाएगी, बुखार आ जाएगा, ऊपर उड़ता है तो ज़्यादा फीवर आ जाएगा, सर्दी, और ये बैलेंस में रहता है तो रक्त का संचालन, शरीर में उष्ण संचालन और वायु संचालन सटीक होगा, सुव्यवस्थित होगा। सब लोग ये जानते ही हैं। वैसे इनसे बचने या इनको सामना करने की क्षमता जो है ईश्वरता ने हमें दी है, और उनसे भी हम सीखते आ रहे हैं। ये तीसरा जो है मलादि का प्रभाव। ये मल माने शरीर के जो खाना लेते हैं तो बाहर कुछ अनावश्यक अंश भी होंगे, वैसे वो मल के रूप में परिवर्तित होंगे, बाकी सब शक्ति के रूप में परिवर्तित होंगे। तो ये सब हम जानते ही हैं। वैसे मल विसर्जन यानी मल मूत्र, और जो वयस्क होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं मनुष्य, स्त्री या पुरुष हो, शुक्ल श्रोणित का समन्वयन भी करना पड़ता है उधर। ये अत्यावश्यक, जीवन के लिए अत्यावश्यक है। क्या है? भूख और प्यास मिटाना, जलवायु परिवर्तन को सामना करना या उससे सफल निकलना, मलादि प्रभाव के प्रभाव से जो है बौद्धिक स्तर पर एक निर्णय पा लेना, ये सब जानते ही हैं। हर जीव जंतु जो है इन तीनों कार्य में जो है सफल पाते आ रहे हैं। जब असफल होने की स्थिति में ये दुनिया में रह नहीं पाती है। सो इससे जो है हमें पता होना चाहिए, ये ऑटोमेटिक है। जैसे ही भूख लग जाती है तो घर में बोलेंगे, मनुष्य बोलेंगे मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए, घर में पूछते हैं। लेकिन अन्य जीव जंतु पूछेंगे नहीं, धड़ाधड़ जो बाजू में जो मिलता है बात खत्म। और जलवायु परिवर्तन के लिए जो है हम बोलते हैं कि ये गर्म कपड़े या जो है सादे कपड़े सीजन के आधार पर जो है हम लेते आएंगे या मांगते आएंगे। लेकिन अन्य जीव जंतु कुछ नहीं बोलेंगे, अपने आप कुछ शरीर में कुछ केमिकल रिएक्शन करेंगे तो सह लेंगे। वैसे मलादि का प्रभाव तो ऑटोमेटिक है। जो मॉर्निंग ड्यूटीज जो होते हैं उसमें होते हैं, हमने जो इसे आयुर्वेद और यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी इन सब में पढ़ते आए हुए। इनका समन्वयन करना है। इन सबको किसी को भी जो है एक प्रकार से उपेक्षा नहीं करनी है। अब रक्षा के स्थान पर आते हैं। ये रक्षा जो है 3 प्रकार के, ये सारी जीव जंतुओं के लिए जो है सामान्य है। इसमें क्या है? हाँ, प्राकृतिक संकट। ये प्राकृतिक संकट क्या होते हैं? प्राकृतिक संकट जो है हमारे हाथ में नहीं है, प्रकृति की देन है। वो अचानक तूफान आया हो, आंधी आया हो, सुनामी आया हो, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन इन सब संकटों से जो है बचने की क्षमता हम पर है। यहाँ देखिए, अन्य जीव जंतुओं की दुश्मनी और दुर्घटना, अप्रत्याशित दुर्घटना यानी अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स। नेचुरल क्लामिटीज जो हैं हमारे हाथ में नहीं है, कब आएंगे, कैसे उनसे बचना है, यही हम जान सकते हैं। भूकंप आ जाता है तो भूकंप को रोक नहीं सकते, वो आ ही जाएगा। भूकंप को रोक नहीं सकते। यदि कहीं जो है बाढ़ आता है
या पानी बह जाता है तो पहले ही हमें सूचना मिल जाती है, तो उसके पहले ही हम लोग सचेत हो जाते हैं, वो उस जगह से हम हट जाते हैं। लेकिन ये भूकंप जो है आने के बाद ही पता चलता है कितना रिजल्ट होता है। होगा होगा बोलेंगे, लेकिन जब आएगा बिना बताए आ जाएगा। इनमें से कैसे बचकर रहें, यह उपाय भी जो है मनुष्य को पता है। इनसे बचने पर, यानी प्राकृतिक संकटों से बचने पर मनुष्य का जीवन सुखमय होगा। इनसे पीड़ित होने पर या इनका शिकार होने पर जो है मनुष्य जीवन नष्ट हो जाता है या कुछ हद तक अपाहिज भी हो जाता है। यदि भूकंप जिस प्रदेश में भूकंप स्वाभाविक रूप से यानी अक्सर होता रहता है, तो वहां जो है लोग जो है ईंट या पत्थर से घर नहीं बनाएंगे, लकड़ी से बनाएंगे। ये तो जानते हैं लोग। जहां बैल्कनोस होते हैं वहां लोग जो हैं इस प्रकार के घर ही बनाएंगे जो जल्दी जल न जाए। और ये आंधी, सुनामी और जो ड्राउट जो होते हैं, इन सब में जो है मनुष्य एक दूसरे की सहायता करते हुए जो है बच जाते हैं। अगर दुनिया में किसी देश में आंधी या सुनामी है तो दूसरे सारे देश जो हैं उनकी सहायता के लिए हाथ बंटाते हैं, साथ देते हैं। वैसे यह भी जो है ठीक हो जाती है। और अन्य जीव जंतुओं में ये स्वाभाविक है, किस प्रकार अपने आप को सुरक्षित रखना ये वो जानते हैं। ईश्वता ने उतना ज्ञान उनको दिया है। ये आवश्यकताएं और रक्षा सारी जीव जंतुओं के लिए सामान्य है और सारी जीव जंतुओं के लिए इनसे बचने के लिए ज्ञान दे रखा, यानी मूलभूत ज्ञान तो है। ऐसे इसमें फंडामेंटल नॉलेज हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द डिविनिटी। सो और दुर्घटना हमारे हाथ में नहीं है। जैसे ही जाते हैं कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके बाद चिकित्सालय जाकर या उसके लिए इलाज करने के लिए प्रयास करना जो है मनुष्य के ऊपर है। अगर कोई जीव जंतु चोट लग जाती है तो भी जो है वो जंगल में रहने वाली सारी जीव जंतु हैं, कुछ विशेष जड़ी बूटियों के अंदर चले जाएंगे तो ठीक हो जाते हैं। वैसे ये दुर्घटना से वो लोग बचते हैं। वैसे हमारे मनुष्य के लिए बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य जो है दुर्घटना को हर दिन सामना करता आ रहा है और उससे जो है ज्यादातर सफलता पाता आ रहा है। लेकिन ये तीन भी जो हैं, इनसे जो है रक्षा, इनसे सुरक्षित हो जाना हमारा धर्म है, यानी आवश्यकताएं और रक्षा सब में हमारा कर्तव्य है। वैसे मनुष्य यदि प्रयास नहीं करेगा तो इनके लिए जो है कोई समाधान नहीं मिल सकता। उपाय तो बताए गए हैं, लेकिन उपाय को अपनाना या स्वीकारना जो है हर इंडिविजुअल पर है, हर व्यक्ति पर है, निर्भर है वो। यदि हर व्यक्ति उसमें जो है उपाय को सही रूप से अनुकरण करने में जो है सफल नहीं होते हैं तो उसका उसके दुष्परिणामों को जो है उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। वैसे अब रक्षा के आगे हम जाते हैं धर्म सिद्धांत। ये धर्म सिद्धांत क्या होता है? ये अन्य जीव राशियों, जहां पंच शक्ति वाले जीव राशि तक धर्म सिद्धांत नहीं है, उनका अपना धर्म है, बस कर्तव्य है। लेकिन इधर मनुष्य जब छठी शक्ति से भरपूर है, यानी भला बुरा जान सकता है, मीन मेक कर सकता है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, ऐसे ज्ञान रखने वाले मनुष्य को धर्म सिद्धांत को
धर्म सिद्धांत का अनुकरण करना अनिवार्य है और कोई चारा नहीं है। पहला जो है अनुशासन। अनुशासन सब लोग जानते हैं, डिसिप्लिन कैसा है। महर्षि भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विचार वचन कर्म से स्वयं को या अन्य दूसरे लोगों को या किसी के शरीर को या मन को अब हो या भविष्य में बाधा उत्पन्न न करने वाली दशा है, न करने वाली स्तर है, स्थिति है अनुशासन। मानव सब कुछ जानता है, फिर भी कभी कभार उसे लांघने के प्रयास में जो है, उसे उल्लंघन करने के प्रयास में जो है दुखित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। अनुशासन के रूप में सदाचार बोलते हैं। सदाचार द्वय संस्कार, सदाचार पंचम संस्कार भी महर्षि जी ने जो दिया है वो आप जानते ही हैं। स्वयं या पराये लोगों को यानी दूसरों को, शरीर या मन को, अब हो आजकल यानी समकाल में हो या भविष्य में हो, विचार वचन कर्म से जो है किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी है अन्य जीवों को। और आगे जो है कर्तव्य। कर्तव्य जो है मनुष्य कर्तव्य करने के लिए ही मनुष्य ने जन्म लिया है, क्योंकि वो दूसरे मनुष्यों पर निर्भर है। वो समुदाय के रूप में जी रहा है, प्रकृति पर निर्भर है। वो स्वयं सब कुछ नहीं कर सकता। हम लोग हैं, हमारे लिए अभी ये सत्संग खत्म होते ही गर्मा गर्म सुबह का नाश्ता तैयार होगा, खा लेंगे या स्विगी से मांग कर खा लेंगे। लेकिन हमें क्या पता है ये फसल कैसे उत्पन्न होते हैं, फसल कैसे आते हैं, और जो चावल या गेहूं जितने भी धान्य हैं वैसे इनकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है, हमारे प्लेट तक खाने के रूप में वो कैसे परिवर्तित होकर आती है वो उत्पत्ति। तो इसलिए हम जो हैं, हमारी रक्षा करने वाले, हमारे लिए बाजार में चीजें लेकर आने वाले, दुकान करने वाले, ये सब जो हैं हमारे सहायता, अन्य जीव भी हमारे सहायक होते हैं। तो इसलिए जो है हमें जो कुछ हमने लिया है इस प्रकृति के प्रति, अन्य जीव राशियों के प्रति, अन्य मनुष्यों के प्रति कृतज्ञता भावना रखनी आवश्यक होती है। सिर्फ मनुष्य को यही बताया गया है, कर्तव्य करो, परिणाम को मेरे ऊपर छोड़ दो। यही भगवद्गीता, तभी जाकर के वो निस्वार्थ सेवा, तब कर्तव्य जो है सेवा के रूप में परिणत होगा। सेवा जो है निस्वार्थ सेवा बन जाए। सेवा शब्द जो है यात्रा करते करते निस्वार्थ सेवा तक अलंकृत होगा। महर्षि जी ने कहा है, मुट्ठी भर के भोजन में विश्व एकता देखें, परिश्रम से विश्व को उत्तर दें। मुट्ठी भर के भोजन में विश्व एकता देखें। क्यों? मुट्ठी भर के भोजन में कितने लोगों के परिश्रम है, कितने लोगों की त्याग भावना है, कितने लोगों की करुणा है उसमें, कितने लोगों का
स्नेह है उसमें, ये जानकर जो है हमें और कुछ चारा नहीं है, उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे हम, जो हैं आइडेंटिफाई किए बिना जो है नहीं रह पाएंगे। आइडेंटिफाई तो ये भी लीजिए, हमारे दाने जो धान्य होते हैं जिसने उसकी उत्पत्ति की है, उसका जो है हम आंकड़ा नहीं लगा सकते हैं, उसे देख नहीं पाएंगे। हमारे कपड़े किसने बुनाया, किसने बनाया, ये नहीं जान सकते हम। इस दृष्टि से हमें कर्तव्य ही एकमात्र रास्ता है, परिश्रम ही एकमात्र उपाय है। करते जाना, करते जाना, करते जाना। महर्षि जी जो है शिखर तक, इस विचार के शिखर तक पहुंचकर उन्होंने ये शब्द दिया है, मुट्ठी भर के खाने में, भोजन में विश्व एकता देखें, परिश्रम से विश्व को उत्तर दे दें। आगे उदारता। ये उदारता क्या है? जब हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में या प्रचुर मात्रा में जो होते हैं, थोड़ा दूसरों को भी दे करके, सारे देने के लिए कोई बाध्य नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे भी संतुष्ट हो जाए। कबीर ने जो कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, यानी ये ईश मुझे इतना दीजिए, मैं अपने परिवार चला सकूं, और जो लोग मुझे मिलने के लिए आ रहे हैं वो भी भूखा न जाएं। ये उदार भावना जो है सबको, यानी मानव का ही एक विशेष गुण है। जो जिस विषय पर ज्ञान रखी नहीं रखता है, उसको वो ज्ञान दे सकते हैं शिक्षा के रूप में। और कोई धन दौलत से कम हो जाता है, यानी इतनी गरीब हो जाते हैं, तो उनके लिए आवश्यक अत्यावश्यक चीजों के लिए एक सहायता दे सकते हैं। ऐसे ही महान विचार से हमारे विश्व समुदाय सेवा संघ, न केवल भारतीय सेवा समुदाय संघ या राष्ट्रीय या प्रांतीय सेवा संघ नहीं हुआ, विश्व समुदाय सेवा संघ, ये उदार भावना नहीं है तो, उदारता नहीं रहती है तो विश्व समुदाय सेवा संघ की कल्पना भी नहीं हो पाती। तो देखिए, हमारे आंखों के सामने एक सच्चा उदाहरण है। महान मनीषी है हमारे महर्षि, तो उदार के लिए, उदार भावना के लिए एक सच्चा स्वरूप है। ये उदार भावना उनसे ही हम ग्रहण करते हैं, और कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार जो है हम आर्यर मंदिर में जाते हैं तो हमें कितना उत्साह मन में हो उठता है, उत्साहित हो उठते हैं हम लोग। क्यों? महर्षि जी की उदार भावना उधर। कल वो वे जीवित रहते समय थी, आज सूक्ष्म रूप में है, और आने वाले कल भी वो सूक्ष्म इतना सुदृढ़ हो जाए वो भावना। उदार भावना मानव के लिए सामान्य गुण हो जाना चाहिए। लोभी न होना चाहिए, और जो है उदारता को अपनानी चाहिए। ये महर्षि की शिक्षा है और उनका निर्देश भी है। और अंत में आएंगे हम लोग बौद्धिक स्तर। ये क्या ज्ञान का स्तर भी है, लेकिन यहाँ बौद्धिक स्तर एक होता है आस्था। आस्था माने विश्वास, समाधान, संपूर्णता। ये आस्था, समाधान, संपूर्णता। आस्था माने मनुष्य ही जो है ईश्वरता पर आस्था रख सकता है। अन्य जीव जंतुओं के लिए जो है ये है या नहीं हम नहीं जान सकते।
सीमित भी हो सकती है। आस्था एक प्रकार से महर्षि बोलेंगे ये आस्था जो है आस्तिकवाद है और समाधान जो है नास्तिकवाद है। संपूर्णता आस्था से जो समाधान मिल जाता है उसमें आगे बढ़ने पर संपूर्णता की अवस्था हो जाती है। आस्था जो है दूसरों को बताने पर और स्वयं अपनाने पर आने वाली भावना है। समाधान जो है जो आस्था जिस आस्था को हमने ग्रहण की रखी है उस आस्था पर अनुसंधानात्मक दृष्टि से एक समाधान की खोज करेंगे तो वहां मिलेगा एक उत्तर, एक सत्य, कभी कभार एक अंतिम सत्य भी मिल जाता है। तो वही है सर्वसामान्य समाधान। ये समाधान जो है मनुष्य के लिए मार्गदर्शन करता आ रहा है। हमारे दैविक संरक्षण और ये स्थान शुद्धि, दिव्य शक्ति का वितरण, इन तीनों को लीजिए तो आपको आस्था और समाधान और इन तीनों का अनुकरण ध्यान में ही नहीं आम जीवन पर करने पर संपूर्णता अवश्य मिलेगी। आस्था के रूप में लेंगे तो अपने विराजे स्थान के चारों ओर दिव्य शक्ति ही सुप्रदिष्ट दिव्य शक्ति ही व्याप्त है। यह आस्था है, यह आस्था है। अपने विराजे स्थान के चारों ओर सुप्रदिष्ट दैविक शक्ति ही व्याप्त है। हम विश्वास के साथ ध्यान करने बैठे हैं। आगे शरीर और मन में, तन और मन में दैविक महाशक्ति के लहराव का बोध हो रहा है। यह भी आस्था है। यहाँ आस्था के आगे एक और शब्द जोड़ देंगे, दिव्य आस्था, पावन आस्था, पुनीत आस्था। तो आस्था को लीजिए तो समाधान मिल जाएगा। समाधान मिलने पर क्या है, हम लेते हैं हमारे चारों ओर एक प्रकार से दैविक शक्ति ही व्याप्त है और तन और मन में उसका ही प्रवाहमान है और रक्षा वही रहे हमारे साथ। यह जो है समाधान पाने की स्थिति में दिन रात, हर समय, हर काल, हर कार्य में सहायक, संरक्षक, मार्गदर्शक बनी रहे। ये हमारा जो है समाधान के रूप में जो हमने जो पाया है, जो आस्था के बाद जो हमने समाधान पाया है, उसी को बरकरार रखने में, उसी को अनुरक्षित करने में जो है सफल होते हैं। वो आगे बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक संपूर्णता आ जाएगी। इसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि संपूर्णता की स्थिति कब आएगी। जब खा लेंगे तो भूख मिट जाएगी। तो दो चीज है, भूख रहती है तो खाना खाना है, खाना खाते हैं, खा लेते हैं तो भूख मिट जाती है। तो एक ही जो है होने का है। अब आस्था समाधान इन दोनों के मिलन रूप जो है संपूर्णता, उन्नत रूप जो है संपूर्णता है। जैसे संपूर्णता की बात आ जाती है तो ज्ञान के स्तर पर या बौद्धिक स्तर पर और मानव जीवन में जीवन यापन के स्तर पर और अन्य लोगों के साथ संपर्क करने के स्तर पर पूर्णता प्राप्त हो जाती है। यह पूर्णता फिर कभी हमें गलत कामों के लिए प्रेरित नहीं करेगी। सच्चे रूप में पूर्णता को हासिल कर रहे हैं तो यह वही पूर्णता हमें हमारे रक्षक के रूप में रह जाएगी।
आगे इन महान तत्वों को जो है ये संपूर्णता किस प्रकार आ सकती है। यानी हम महर्षि जी ने फिर 4 भाग बोल रहे हैं, ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यहाँ संन्यास माने सेवा जीवन बोल सकते हैं। महर्षि का जो है सेव्य जीवन या सेवा जीवन बोल सकते हैं, सेवा युक्त जीवन बोल सकते हैं। और यहाँ वानप्रस्थ माने उसके लिए वो है आत्मनिरीक्षण, यानी आत्मविश्लेषण की स्थिति है। और गार्हस्थ जो है गृहस्थ जीवन और ब्रह्मचर्य में जो है जो आप जानते ही हैं वैसे ये संपूर्णता का सोपान ऐसा ही है। ब्रह्मचर्य है जो उस समय जो व्रत अपनाना है वो व्रत अपनाएंगे। उस समय शिक्षा दीक्षा का कार्य चलेगा। और गृहस्थ में निष्ठा के साथ और धर्म के अनुसार, धर्म के मार्ग के धर्म बताए मार्ग के अनुसार, यानी हमें धन दौलत जुटाना है। और इन सबको जुटाने के बाद जो है आत्मविश्लेषण के रूप में अपने आप में डूबे रहना है, लेकिन परिवार में ही रहेंगे। और आगे जाकर भी महर्षि कहते हैं संन्यास माने कहीं बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ परिवार में रहते हुए परिवार न केवल परिवारी जनों को अन्य यानी हमारे जितने भी संपर्क में आ रहे हैं उन लोगों को, जो अपरिचित भी होंगे उन लोगों की भी सेवा करने से संपूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार जीवन तत्व में 4 महा शीर्षक और उनमें एक में 3 उपशीर्षक देते हुए महर्षि जी हमें इस महान तत्व को उन्होंने समझाया है, जिसके लिए उनके पाद कमलों पर नतमस्तक होते हुए आप लोगों से विदा ले रहा हूँ। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। धन्यवाद जी।